मान लो ये आदमी पहले से शादीशुदा था और इसने किसी और से शादी कर ली फिर से। ये इसकी पहली वाइफ थी, इसने इससे शादी कर ली। अब यहाँ पे इसने करा एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्योंकि बाइगैमी इज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर नहीं ले सकती। अब ये लेडी मान लो चलेगी यहाँ पे थाने में एफआईआर लिखवाने, तो पुलिस कहेगी कि भाई ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और हम एफआईआर नहीं लिख सकते। पुलिस इसे रेफर कर देगी टू मैजिस्ट्रेट। अभी जब मैजिस्ट्रेट पुलिस को परमिशन दे देंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम मैजिस्ट्रेट। बिना परमिशन के पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। जब पुलिस को परमिशन मिल जाएगी तो फिर पुलिस वैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। बस पुलिस के पास एक पावर नहीं होगी, जो कि है पावर टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट। अब मान लो इस आदमी ने बाइगैमी भी करी और क्रूअल्टी भी करी इस लेडी के साथ, अपनी पहली वाइफ के साथ। तो इस सिचुएशन में जो दो ऑफेंस हो गए, एक कॉग्निजेबल हो गया क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। बाइगैमी इज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो टोटल केस को माना जाएगा कॉग्निजेबल केस। इन टोटल पूरे केस को माना जाएगा कॉग्निजेबल केस, क्योंकि अगर मान लो 10 ऑफेंस हुए हैं जिनमें से एक कॉग्निजेबल है, तो फिर केस को पूरे माना जाता है कॉग्निजेबल केस। तो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अभी सेक्शन बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। अगर तुमने एसएचओ के पास गए, तुमने इन्फॉर्मेशन लिखवाई, तो वो तुम्हारी, और ऑफेंस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो एफआईआर लिखेगा। वो जो रजिस्टर होता है खाने में जो पड़ा होता है उसमें एंट्री कर देगा, उसमें सब्सटेंस लिख देगा, मोटी मोटी बात लिख देगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उसी थाने में जाना है जहाँ पे ऑफेंस हुआ है। मतलब प्लेस ए में ऑफेंस हुआ तो प्लेस ए के थाने में जाना है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ये होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह नहीं है ये कि किसी भी थाने में जा सकते हैं। फिर पुलिस जो है वो मजिस्ट्रेट को के पास भेज देगी इन्फॉर्मेंट को, ठीक है। इट विल रेफर द इन्फॉर्मेंट टू द मजिस्ट्रेट। सबसेक्शन 2 बताता है कि कोई भी पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के। सबसेक्शन 3 बताता है कि जब मजिस्ट्रेट परमिशन दे देगा पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, बस अरेस्ट विदाउट अ वारंट नहीं कर सकती। सबसेक्शन 4 वो वाली बात बताता है कि अगर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, तो एज अ होल केस को कॉग्निजेबल केस माना जाएगा और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है बिना ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट की। थैंक यू।